हाय गाइस, वेलकम बैक। ऑल द प्रभास फैंस असेंबल हियर। बॉस, कल्कि को लेकर इतनी जबरदस्त न्यूज यार। कल्कि यार अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी फिल्म है जिसका सबको इंतजार है, ना सिर्फ न्यूट्रल ऑडियंस को बल्कि जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो भी ये नजर लगाकर के बैठे हैं कि भाई कल्कि में क्या कुछ होने जा रहा है। तो इसके बारे में बात होगी, जो अपडेट आई है। साथ साथ में प्रभास के बारे में बात होगी कि उनका इस फिल्म के बाद से, भाई वैसे भी सलार के बाद से, अब इस फिल्म के बाद से या इसके आसपास से क्या कुछ होने वाला है, सोशल मीडिया पर फैंस क्या कुछ करने वाले हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देख लो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई कल्कि एज अ कॉन्सेप्ट। इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमको पता ही है कि कल्कि के अवतार के ऊपर या कल्कि के ऊपर या कलयुग के ऊपर, कली जो असुर है उसके ऊपर बहुत सारी हमने इन द रिसेंट टाइम्स कहानियां सुनी है, वेब सीरीज देखी है, जिसमें असुर एक बहुत बड़ी, बहुत प्रोमिनेंट एक ऐसी वेब सीरीज थी जिसको कली के अवतार के उसमें पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा था। उसके बाद हमने और भी कई चीजें देखी जो कि हमारे आज के टाइम में जो भी नेगेटिव या इविल स्पिरिट है उसके हिसाब से होनी चाहिए। एक और फिल्म ऐसी आने वाली है जिसका नाम है शैतान। उसमें वो भी वैसे तो अजय देवगन की फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन उसका और कल्कि के कॉन्सेप्ट का कोई तालमेल नहीं है, मतलब कुछ साथ में है नहीं। ना ही असुर वेब सीरीज का था, क्योंकि वो जो वेब सीरीज थी उसमें ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी को कैसे कली जो है वो यूज करता है अपनी सारी पावर्स को बढ़ाने में और हर एक बंदे को कंट्रोल करने में, हर एक बंदे की लाइफ को कंट्रोल करने में। लेकिन यहाँ पर जब हम कल्कि की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसी नेगेटिव एनर्जी को डिफीट करने वाली पावर के ऊपर, जो कि हमने अपने पुराणों से में शास्त्रों में सुना भी है अबाउट कल्कि अवतार की। भगवान विष्णु का एक अवतार होगा जो कि कलयुग में हो रहे घोर पापों का नाश करेगा, ऐसा कुछ जो है कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम कल्कि 2898 एडी की बात करते हैं एज अ मूवी, दिस विल बी अ डिस्टोपियन मूवी जिसमें दुनिया जो है वो अलग खत्म हो चुकी है, खत्म हो रही है, एक कगार पे है, प्रलय की कगार पे। उस समय की कहानी दिखाई जाने वाली है। उसमें ये जो सुपर हीरो वाला प्रभास का माइंड ब्लास्टिंग एआई वाला लुक है, ये तो एआई है लेकिन भाई ऐसा होगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, जो लुक है और जो हमने एक कंटेंट, वीडियो कंटेंट पे भी देखा था, वो तो अमेजिंग अमेजिंग था। द काइंड ऑफ वीएफएक्स दैट हैज बीन यूज्ड, स्पेशल इफेक्ट्स जो जो उसमें जिस तरीके का दिमाग लगाया गया फिल्म में, वो जब चीजें हमारे को देखने को मिलेंगी ना, तो नॉट जस्ट, जैसे मैंने कहा, नॉट जस्ट द ऑडियंस बट द अदर कॉम्पिटिटिव फिल्म मेकर्स आर ऑल्सो थिंकिंग कि भाई ये फिल्म में क्या होने जा रहा है। तो दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर चर्चा आजकल चल रही है सबसे ज्यादा। वो ये है कि कल्कि विल बी ट्रायलॉजी, 3 पार्ट्स में आएगी कल्कि। 2027 तक जो है कल्कि ही होगी जिसके ऊपर काम होगा, मतलब नाग अश्विन का। इसके अलावा एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, वो ये कि इसमें प्रभास के 5 रूप जो है वो हो सकते हैं, 5 डिफरेंट शेड्स ऑफ दिस कैरेक्टर, जो प्रभास का कैरेक्टर है इसमें। और उसमें अलग अलग अवतार कह सकते हो या अलग अलग लुक्स कह सकते हो, वो होने वाले हैं। अब कौन कौन से होने वाले हैं, देखो सारे के सारे इसमें जो भी लुक्स होंगे, सुपर हीरो अमेलगमेटेड जो हमारे भगवान थे उनके, मतलब मिक्सचर ऑफ दैट। ठीक है, तो क्या होने वाले हैं वो अवतार, वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से लॉर्ड विष्णु, ऑफ कोर्स लॉर्ड विष्णु का एक लुक होने वाला है इसमें, उनका लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बुद्धा एंड कल्कि, 5 ये लुक्स होने वाले हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका वाइड स्प्रेड रिलीज होगा 25 लैंग्वेजेस में। मैन, दैट इज मैसिव। 25 लैंग्वेजेस में होगा यार भाई, मतलब 5 लुक्स वाले। एक तो वैसे ही प्रभास, हमने, आपको याद है जब सलार रिलीज हो रही थी और सलार में हमने नॉर्मल देवा वाला जो किरदार देखा था, बचपन वाला, उसके बाद जो उनका वायलेंट लुक देखा था, तो लोगों का ये कहना था कि ये डबल रोल है। ठीक है, और ये डबल रोल है, लेकिन मेरा शुरू से कहना था ये ट्रांसफॉर्म्ड रोल है, कि ये वही बंदा है, वही कैरेक्टर है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो गया सलार में। और उसके पीछे की जो कहानी है वो उसका ड्राइविंग फोर्स है, वही है एक्चुअली सलार। और यही हमने देखा था जो बाहुबली में भी हमने देखा था, जिस तरीके से प्रभास जो है वही बाहुबली थे, मतलब जो महेंद्र के फादर अमरेंद्र की कहानी बाद में जो हमको पता चली थी कि ये बाहुबली है। ठीक है, सो ये जब ये ऐसी अंडरटोन्स आती है ना, तो ऑडियंस के एक्साइटमेंट का लेवल कहीं और पहुंच जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा दे आर सो फुल ऑफ पावर एंड एनर्जी। बिकॉज अगर ये एक कल्कि ही दिखाया गया है और इस कल्कि को आप अलग अलग अवतारों में देखोगे, भगवान विष्णु के, भगवान राम के अवतार में, भगवान कृष्ण के अवतार में, बुद्धा के अवतार में और फिर कल्कि के अवतार में, तो भाई सोचो कि वो कितना एलिवेटेड सीन्स होंगे वो वाले इस फिल्म में। और मतलब 3 पार्ट्स में अगर फिल्म आ रही है तो वो कहां कहां पर कैसे कैसे सेट होंगे, जस्ट इमेजिन दैट। ठीक है, ठीक है। सो ये चीजें जो है कल्कि को लेकर, ऑलरेडी मार्केट गर्म है। कल्कि को लेकर वैसे भी जो भी एग्जिबिटर्स हैं वो जस्ट वेट करें 9 मई का। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि ओवरसीज मार्केट में एक बड़ा कंपटीशन खड़ी हुई है, वो है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। और
उसके चलते जो ओवरसीज रिलीज है उसमें कहीं से भी कोई भी कमी जो है ये ना फैंस चाहते हैं ना मेकर्स चाहते हैं, क्योंकि स्क्रीन काउंट्स का जब डिवीजन होगा उस टाइम पे तो फर्स्ट प्रेफरेंस हॉलीवुड फिल्म को मिलेगी बाहर से, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो कल्कि को ही मिलेगी, लेकिन बाहर से जो मेन फोर्स लगेगा वो उस फिल्म का लगेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बाहर की फिल्म है, हॉलीवुड के जो भी एग्जिबिटर्स हैं या बाहर के जो भी एग्जिबिटर्स हैं ओवरसीज के, वो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। बट अभी इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रीपोन या पोस्टपोन होने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर न्यूज नहीं आई है, सिर्फ इतना आया है कि चिंता लोगों में जो है उबलनी शुरू हो गई है कि भाई फिर कैसे होगा अगर ऐसा कुछ हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो जैसे सलार के टाइम पे भी हुआ था। सलार के टाइम पे आपको याद है जब जवान भी रिलीज हो रही थी, ऑल्दो क्लैश में, डंकी के क्लैश में रिलीज हुई थी सलार, लेकिन जब जवान के साथ ही फिल्म रिलीज हो रही थी तो कई बार कई ऐसे भी लोग थे जिनका कहना था यार जवान जो है वो स्क्रीन काउंट्स ना खा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दोनों में डिफरेंस ज्यादा था। जवान वर्सेस सलार में जो क्लैश होता अगर, तो वो उसको क्लैश हम नहीं मान सकते थे, बट डंकी के साथ तो डायरेक्ट क्लैश में आई थी फिल्म, तब भी अपना कितना आगे का नंबर लेकर के लाइफ टाइम करा है, कम से कम 750 करोड़ के नंबर पे एंड करी है इन अ वेरी वेरी डेडली क्लैश। सो जस्ट इमेजिन अगर ये सोलो रिलीज में आती है ये फिल्म कल की, ठीक है, इंडिया में, अकेले इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, अगर इंडिया में, ओवरसीज से तो पता नहीं यार क्या होगा। अब कई फैंस का ये भी कहना है इस पे कि यार जो वहां की मार्केट है वो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मेन जो कमाई होगी, मेन जो सही बिजनेस होगा ना कल्कि का, वो इंडिया में होगा, और इंडिया में कोई भी कंपटीशन नहीं है उस टाइम पर जब कल्कि रिलीज हो रही है। आई होप दैट रिमेन्स लाइक दिस, बिकॉज अगर ये थोड़ा भी कोई ऐसा बड़ा प्लेयर या कोई बड़ा क्लैश आ गया ना तो फिर वो तब बहुत गड़बड़ हो जाती है। वो हमने देखा भी है कि बेसिकली सारा का सारा नुकसान जो होता है वो ऑडियंस को होता है, क्योंकि ऑडियंस बट जाती है दोनों ही पार्टों में, उसको इधर भी जाना है उसको इधर भी जाना है। सो इंडिया में जो व्यूअर्स होंगे वो फर्स्ट प्रेफरेंस कल्कि को ही देने वाले हैं वर्सेस किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। मतलब मुझसे भी अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मैं भी, अगर दोनों फिल्में आगे पीछे रिलीज हो रही है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कल्कि रहेगी आफ्टर सलार, स्पेशली आफ्टर सलार। जो टाइड है वो चेंज हो गई है न्यूट्रल ऑडियंस की। एक समय था, हमने 2023 में ही देखा है, जब आदि पुरुष के बाद जो कह सकते हो कि प्रभास को नुकसान जो पहुंचा ओम राउत की वजह से, वो ये पहुंचा कि उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर शक लोग वो हो गए थे कि पता नहीं अब सलार कैसी होगी। लेकिन सलार की बम्पर सक्सेस के बाद फिर से वो चीज वापस आ गई है एंड पीपल आर थिंकिंग ऑफ कल्कि। मतलब पहले अब कल्कि आएगी तो भाई कल्कि को जो है पहली प्रेफरेंस हम लोग देंगे, तो ऐसा जो नैरेटिव है वो चेंज हो चुका है। सो मुझे लगता है कि कल्कि विल बी अ सुपर डुपर सक्सेस, इररिलेवेंट ऑफ द पॉइंट कि ओवरसीज मार्केट में वाइड स्प्रेड कितनी रिलीज मिलती है। लेकिन जहां पहले 20 लैंग्वेजेस थी वो बढ़ के 25 लैंग्वेजेस हो गई हैं, 25 फ्रीकिंग लैंग्वेजेस हो गई हैं। आगे चल के हम लोगों को ये देखना होगा कि भाई कौन सी लैंग्वेज से कितना ज्यादा कलेक्शन जो है ये आ रहा है। आई वुड वांट कि सबसे ज्यादा हिंदी बेल्ट से ये फिल्म कलेक्शन करे। हमने सलार के केस में भी देखा है। देखो अभी अभी की बात है, जब संक्रांति पे बहुत सारी तेलुगु फिल्में आई थी, बहुत सारी साउथ की फिल्में आई थी, तो तेलुगु स्क्रीन सलार की बहुत कम हो गई थी, लेकिन हिंदी से तब भी बिजनेस कर रही थी डेली 1 करोड़ के आसपास का। दैट वाज अ ह्यूज डील, दैट वाज अ ह्यूज डील। सोशल मीडिया पे, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब रिलीज हुई, नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रही थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो अभी तो हिंदी में आई नहीं है, अभी तो सिर्फ 4 साउथ लैंग्वेजेस में ही आई है ओटीटी पे। जब हिंदी में आएगी सोचो तब क्या करेगी। और अभी इस वक्त पर कल्कि का जो जिस तरीके का मार्केट बिल्ड हो रहा है, उस टाइम पर ये फिल्म क्या करेगी। अभी से सोचो, फरवरी से ही काफी क्रेज जो है वो बढ़ता जा रहा है फिल्म मेकर्स में और एग्जिबिटर्स में। सो नाउ लेट्स वेट एंड वॉच कल्कि का क्या फ्यूचर रहता है। मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त क्रेज मार्केट में बना हुआ है। आगे चल के हमको ये सिर्फ देखना होगा कि इस ट्रायलॉजी में जो हमने 4-5 रोल्स की या लुक्स की बात करी है, ये पहले जो फर्स्ट ट्रायलॉजी होगी उसमें कितने जो है वो लुक्स होने वाले हैं, और आप कौन से लुक को देखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगी। मैं तो यार वो वाले विजुअल्स ही याद करती हूँ, जब वो जिसमें हमने वीएफएक्स देखा, या एक वो देखा था ना, आई रियली डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, बट एक वो ही वाज जस्ट डूइंग अ स्किड, मतलब एक स्किड सा ले रहे थे। वो जो चीज है ना, वो जब हम बड़े पर्दे पे देखेंगे तो वो मतलब भाई साहब हिला के रख देगी सबको। सो कल्कि इज कमिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर वन मोर अनाउंसमेंट, जिसमें हम डेट का कहीं से कोई भी इधर से उधर ना हो रहा हो, एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर ज्यादा कह सकते हैं कि सेफ हम लोग सोच सकते हैं कल्कि के बारे में। बाकी आपको क्या लगता है, आप कल्कि के लिए कितने एक्साइटेड हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल स्टोरी